अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक मरतबा फिर आप सबको बहुत सारा वेलकम करते हैं इन्फॉर्मेशन टॉक में। जी हाँ, बिल्कुल एक लंबे टाइम बाद, एक लंबे अरसे बाद आप सबसे मुखातिब हो रहा हूँ। जी हाँ, वही टाइम, वही चैनल, वही एंकर, वही प्रोग्राम आप सबके सामने हाजिर हूँ। बिल्कुल आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टॉक विद सैफ अहमद सियाल और मैं हूँ आपका मेजबान सैफ अहमद। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आज भी आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और हमारा ये शो, वीकली का शो जरूर आप देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करता हूँ, इस चीज़ के लिए आप सबसे माजरत खाऊं कि हम इतने लॉन्ग टाइम बाद, इतने लंबे अरसे बाद आप सबसे बातचीत कर रहे हैं और इतने लंबे टाइम बाद आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं। इसके लिए मैं माजरत खाऊं और मैं आपसे ये उम्मीद भी रखता हूं कि जिस तरह आप इस टाइम से पहले हमें सपोर्ट कर रहे थे, इस टाइम से पहले जिस तरह आप हमें अपने प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, उसी तरह आज और आज के बाद वाले दिनों में भी आप जरूर आज अपनी मोहब्बत, अपने प्यार का इजहार करेंगे। और अभी तक अगर आपने आस्करी न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बाकायदा आगाज करने से पहले हम कोशिश करेंगे ये जो टाइम आप सब से जो गुजरा है, हमसे गुजरा है, हम जो डिस्कनेक्ट हुए थे वहां से, वहीं से हम कंटिन्यू कर सके आज के प्रोग्राम में और आने वाले दिनों में हम उस चीज को कवर अप कर सके। आप लोगों से जो रिश्ता टूटा था उसको जरूर कायम कर सके। उसके लिए आप सबकी भी जरूरत की सपोर्ट होगी और जरूरत इसकी है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमसे उस मोहब्बत, उस प्यार को जाहिर करें ताकि हम तक वो मौसूल हो और हम आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन और नए से नए प्रोग्राम्स आप तक पहुंचा सकें। आज मैं बात करूंगा चंद मिनट की गुफ्तगू, प्रोग्राम्स का टाइम शॉर्ट होता है। वो 3 दिसंबर का वाकया जो एक इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए दर्दनाक है, वो जो एक इंसानियत के लिए दर्द रखता हो, जो एक सोच रखता हो, जो एक पैगाम पहुंचाने का जरिया हो, हर किसी के लिए वो वाकया अफसोसनाक और दर्दनाक है। जी हाँ नाज़रीन, मैं वाकया सियालकोट की बात कर रहा हूँ। किस तरह वो वाकया पेश आया, किस तरह उस शख्स के साथ इस तरह का वाकया पेश आया और किसने पेश आया, किस वक्त पेश आया, ये शायद आप सब इसकी तह तक जा चुके हैं। लेकिन बहुत दुख होता है जब इस तरह के वाकयात इस्लामी मुल्क में, जहाँ हम जिस हस्ती की बात करते हैं, जहाँ हम जिस हस्ती का रेफरेंस देते हैं कि इससे इस बात का जिक्र ऐसे हो गया तो हमने इस शख्स को ऐसे कर दिया। मैं इस वाक़े की डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वाक़या था क्या। मुझे बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ इंसान, मुझे इस चीज़ का दुख है कि किसी भी इंसान के साथ इस तरह का दर्दनाक वाक़या हमें कोई भी सबक नहीं देता। किसी किताब में ऐसा सबक नहीं है, कहीं भी, किसी भी मजहब में, किसी भी रिलीजन में ऐसा दर्दनाक सजा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल, फॉर सपोज अगर हुआ तो उसको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो कि श्योर भी नहीं है वाकया सियालकोट, जहाँ हम इस तरह का तवक्को भी नहीं कर सकते कि ये वाकया वहाँ पेश आए, क्योंकि नाज़रीन ये एक इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क, सबसे पहले इस बात की वजाहत करता चलूं, जो मेरी हस्ती की के खिलाफ गुस्ताखी की बात करेगा वो हरगिज भी कबूल नहीं होगी, वो हरगिज भी इसके लिए अपोलोजाइज नहीं कर सकता कि मुझसे गलती से निकल गए। वो बात होगी और वो मेरे लिए दर्दनाक होगी, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए दर्दनाक होगी। लेकिन मेरे उस नबी ने ये सबक नहीं दिया कि आप उसको इस तरह करो। ऐसा इंसान बहुत दर्द होता है जब किसी भी उसके इलाके में, किसी भी पिछले 17 दिनों में, पिछले 12 दिनों में सारे एंकर्स, सारे चैनल्स, सब यूट्यूब चैनल्स पर बात हो चुकी है। मैं इस पर मजीद बात नहीं करना चाह रहा कि वाकया क्या था, उसको क्यों घसीटा, उसको क्यों मारा। हमारे कई एंकर्स बात को बढ़ाकर पेश कर रहे हैं ऑलरेडी। मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वाकया क्यों पेश आया, कहाँ पेश आया, कैसे पेश आया। लेकिन जो हमारा किरदार है, हम अपने किरदार को समझ नहीं पा रहे। मेरा यहाँ बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर सकें। हम न्यूज चैनल्स पर जो एंकर बैठे हुए हैं वो किस तरह अपना रोल अदा कर सकते हैं। बहुत अफसोस होता है जब ये दर्दनाक वाकया पेश आया सियालकोट में। बहुत दुख हुआ किस तरह उसको घसीटा गया, किस तरह उसको वीडियो बनाई गई। लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि हम उस वक्त उसको इस तरह की सजा से
बच कर कोई और सजा दे सकते थे। उसको जिंदा जलाने से अच्छा था कि हम उसको किसी का दायरे में रहकर उसको सजा देते। 3 दिसंबर का वो दिन हर इंसान के लिए दर्दनाक होगा। पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क का शहरी हो, हमारे लिए वो बाइज्जत फख्र है और बाइज्जत एहतराम है। हम उसका एहतराम करते हैं, और लेकिन इसका हरगिज़ भी मतलब नहीं है जो हमारे सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे वो बच जाए, इसका हरगिज़ भी मतलब नहीं। लेकिन एक इस्लाम के दायरे में, एक इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जो वो हस्ती सबक दे रही है उसको तो फॉलो करें, जो वो पैगाम दे रही है आप उसको तो समझने की कोशिश करें। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस सीट पे बैठ के आप सबसे बातचीत करके कि इस तरह का वाकया पाकिस्तान में हुआ। अगर ये बाहर हुआ होता, अगर यही वाकया श्रीलंका में हुआ होता, तो आज हम ये चीजें बोल रहे होते कि श्रीलंका की हर चीज बैन करें, श्रीलंका के लोगों को उनको निकाल दें यहाँ से। आप अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे? आज ये वाकया पेश आया, बहुत अफसोस की बात है। और आज जो कि टॉपिक कोई और था और बातचीत किसी और पे करनी थी, लेकिन ये दिल बहुत नाजुक है। यकीन माने एक इंसान का दिल उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये तब समझ आएगी जब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। उस वक्त पैगाम आया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से रिट्वीट किया गया कि हमें इस कार्रवाई की खुद इसकी सरबराही करूंगा और ज़रूर काफिरों को और मुल्ज़िमों को कहपरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। कई मुल्ज़िमात ऐसा वाक़या हो तो प्रियंका कुमारा के साथ जो उसको रोड पे घसीटा गया, मैं आज ये नहीं बताऊंगा कि कैसे घसीटा, कैसे उसको हुआ। मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल इस पे बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान की मीडिया के नेशनल टीवी चैनल इस पे बात कर रहे हैं, इस पे बात हो चुकी, इस पे हमें पता चल गया कि 4 लोगों ने उस पे घसीटा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने क्यों घसीटा। ऐसी क्या वजह पेश आई जो हमें एक इंसान के साथ ये सलूक करना पड़ा? क्या हम दर्द नहीं रखते? क्या हमारे सीनों में दिल नहीं है? अगर ऐसी कोई बात थी, अगर ऐसी कोई गुस्ताखी थी तो उसको प्रॉपर सजा दी जाती। एक दायरे में, एक इस्लाम का भी दायरा है, आप उसके तहत सजा दे सकते, लेकिन इस्लाम हमें हरगिज़ भी ये सबक नहीं देता कि आप किसी भी शख्स को इस तरह रोड पे घसीटे। और घसीटे तो घसीटे, किसी ने जान बचाने की जहमत ही नहीं की, किसी ने उस शख्स को बचाने की जहमत ही नहीं की सिवाय एक अदनान मलिक के। क्या हम इस माशरे में रहते हैं? पिछले 17 दिनों में, पिछले 12 दिनों में सारे एंकर्स, सारे चैनल्स, सब यूट्यूब चैनल्स पर बात हो चुकी है। मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाह रहा कि वाकया क्या था, उसको क्यों घसीटा, उसको क्यों मारा। हमारे कई एंकर्स बात को बढ़ाकर पेश कर रहे हैं ऑलरेडी। मुझे ये जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वाकया क्यों पेश आया, कहां पेश आया, कैसे पेश आया। लेकिन जो हमारा किरदार है, हम अपने किरदार को समझ नहीं पा रहे। मेरा यहाँ बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कर सकें। हम न्यूज चैनल्स पर जो एंकर बैठे हुए हैं वो किस तरह अपना रोल अदा कर सकते हैं। बहुत अफसोस होता है जब ये दर्दनाक वाकया पेश आया सियालकोट में। बहुत दुख हुआ, किस तरह उसको घसीटा गया, किस तरह उसको वीडियो बनाई गई। लेकिन शायद मैं ये समझता हूँ, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये समझता हूँ कि हम उस वक्त उसको इस तरह की सजा से बचकर कोई और सजा दे सकते थे। उसको जिंदा जलाने से अच्छा था कि हम उसको किसी का दायरे में रहकर उसको सजा देते। 3 दिसंबर का वो दिन हर इंसान के लिए दर्दनाक होगा। पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क का शहरी हो, हमारे लिए वो बाइज्जत फख्र है और बाइज्जत एहतराम है। हम उसका एहतराम करते हैं, और लेकिन इसका हरगिज़ भी मतलब नहीं है जो हमारे सहाबा इकराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे वो बच जाए, इसका हरगिज़ भी मतलब नहीं। लेकिन एक इस्लाम के दायरे में, एक इस्लाम के उसूलों के मुताबिक जो वो हस्ती सबक दे रही है उसको तो फॉलो करें, जो वो पैगाम दे रही है आप उसको तो समझने की कोशिश में पेश किया जा सका है। और कई मुल्ज़िमान इस वक्त अदालत में और इस वक्त जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन क्या हम उस तरह इसमें मदद कर रहे हैं गवर्नमेंट की, या उस तरह गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि नहीं।
जिस तरह हमें मुल्जिमान को पकड़ना चाहिए था, जिस तरह हमें उसको सजा देनी चाहिए थी, उस तरह हम सजा नहीं दे पा रहे। जिस तरह काफी वफाकी वज़रा की जानिब से बयान दिए गए कि हाँ हम सजा देंगे, जरूर देंगे और देनी भी चाहिए, वहाँ हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ हम कहीं ना कहीं इस बात को इनकरेज कर रहे हैं कि सजा नहीं। मुल्जिमान पकड़ लिए गए, कहीं बड़ी तादाद में मुल्जिमान को पकड़ा गया है, और वहाँ जब ये वाक़या पेश आया तो कोई 1, 10, 20 लोग नहीं थे, वहाँ दर्जनों लोग मौजूद थे, 20 लोग मौजूद थे जो इस वाक़े में शरीक थे, जो कि बीगा मुस्लिम वो उस वक्त वहाँ मौजूद थे जहाँ उनका किरदार था कि वो इस चीज़ को समझ सकें, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाए। काफ़ी मुल्जिमान इस वक्त अदालत में है, काफ़ी मुल्जिमान जेल में अपनी सज़ा काट रहे हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में हुकूमत पाकिस्तान उन मुल्जिमान को कैफिर किरदार के असल मकाम तक पहुँचाए, जो उनका मकाम है उसको वहाँ तक पहुँचाए, और उनको उनकी सज़ा प्रॉपर दी जाए जो कि वो उन पे डिपेंड कर रहे थे। मैं इस वाक़े की ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछले कुछ वक्तों में इस पे काफ़ी बात हो चुकी है, आप लोग काफ़ी इस बारे में तस्करा देख चुके हैं कि हर कोई हर न्यूज़ चैनल पे इस बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ हम बात को समझ रहे हैं, हम बात को सुन रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कर पा रहे। मेरा ये आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप लोगों से इस तरह की बातचीत की जाए। मकसद सिर्फ इतना है कि जहाँ हम जिस हस्ती की बात कर रहे हैं उस हस्ती के पैगाम को समझना हमारी ज़रूरत है कि वो हमें समझाती क्या है। तो खैर इस तरह के टॉपिक्स पर बात होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, और मुल्ज़िमों को कैफिर किरदार तक जाना चाहिए, और उनके असल किरदार जो है वो सबके सामने बेनकाब होने चाहिए। तो आज का प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, और अगले हफ्ते किसी अच्छे टॉपिक और किसी अच्छी बातचीत के साथ आप हमसे हाजिर होंगे। आज का पहला प्रोग्राम अपने इख्तिताम पज़ीर हुआ। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी शाम 8 बजे, और तब तक के लिए अपना मेज़बान सैफ अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।